ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके तलाक के महज 5 साल के बाद जब उसका पति अपने दूसरी पत्नी के बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लेकर आता है तो उसे पता चलता है जो मैडम इंटरव्यू ले रही हैं वो कोई और नहीं उसकी तलाकशुदा पत्नी सुनीता है। नमस्कार, मैं कृष्णा सरोजा जी की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे आप सुनेंगे तो कहेंगे कि लड़कियों को, महिलाओं को ऐसे ही होना चाहिए, चाहे शादी हो चाहे तलाक हो, टूटना नहीं चाहिए बल्कि सुनीता की तरह मजबूत होकर खड़े रहना चाहिए। सुनीता नोएडा की रहने वाली थी। उनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। 2 भाई और 2 बहनें थी। सुनीता सबसे बड़ी थी। पिता को लगा कि अब शादी कर देनी चाहिए, बेटी का ग्रेजुएशन हो गया है। कोई बताता है कि एक लड़का है जिसका प्रॉपर्टी का अपना काम है, अच्छा खासा पैसे वाला है। बात होती है, बात शादी की बात तय हो जाती है। चूँकि सुनीता जो है पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी, देखने में भी सुंदर थी। जो प्रमोद के घर वाले थे उन्होंने सुनीता को सिर्फ इसलिए पसंद कर लिया कि सुनीता पढ़ने लिखने में भी अच्छी है और एक घरेलू और देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। सुनीता घर वाले भी राजी इसलिए हो गए कि बिना दहेज के शादी हो रही है, लड़का भी पैसे वाला है, प्रॉपर्टी का काम है, सब कुछ फिक्स होता है और शादी का दिन आता है। गाजे बाजे के साथ में शादी हो जाती है। लड़के वाले भी धूमधाम से बारात लेकर आते हैं। सुनीता जैसे ही ससुराल में जाती है उसके बाद शादी के पहले दिन से ही वो ड्रामे शुरू हो जाते हैं। उसके पति, उसके ससुराल के लोग उसे बहुत सारे ताने मारना शुरू कर देते हैं कि तुम जिस घर में कदम रखी हो उस घर में रहने की तुम्हारी औकात तुम्हारे फैमिली की नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने रिश्ता किया है सिर्फ ये समझकर कि तुम यहाँ पर सुखी रहोगे और मेरे घर परिवार को चलाओगी। ये सारी बातें वो अपने पति प्रमोद से बताती है, लेकिन पति जो है किसी और दुनिया में रहता है। चूँकि प्रमोद की जो शादी करवाई गई थी, ये लोग इतने रहीश नहीं थे कि बिना दहेज के शादी कर लिए। इसके पहले भी प्रमोद का रिश्ता 1-2 लड़कियों के साथ था। वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये बात सुनीता को बाद में पता चली। इसकी लाइन कुछ इतनी गलत थी, परिवार के लोगों को लगा किसी लड़के शादी करते हो सकता है सुधर जाएगा, रात रात नहीं आना। और परिवार के लोग भी ऐसे ही थे। दिन रात, चूँकि प्रॉपर्टी का काम इसका था, रियल एस्टेट का काम था, पैसे वाला था, करोड़ों की गाड़ियाँ, बंगले सब कुछ थे। ये लेट नाइट क्लब से पार्टी करके आता, ड्रिंक करके आता, शादी के 3-4 दिन में ही मारना पीटना सब कुछ। ये अपनी सास से, अपनी ननद से सारी बातें जब बताती है तो लोग इसे ही गलत ठहराते हैं और अपने बेटे का दोष, अपने भाई का दोष वो लोग नहीं देते हैं। होता है ना, शादी के बाद सारी परेशानियां, सारे टॉर्चर जो है वो बहू को ही झेलना पड़ता है। वही चीज़ सुनीता के साथ भी हो रहा था। सुनीता ये बात अपने मायके में एक बार बताई भी तो माँ ने बोला कि बिटिया, लड़कियों के साथ थोड़ा बहुत ससुराल में होता है, मेरे साथ भी हुआ है, थोड़ा बहुत सह सुन के रह लोगी तो वहाँ रानी बन के रहोगी। ये बातें जब वो प्रमोद से कहती है, अपने पति से कहती है, तो वो भी मानने को तैयार नहीं होता, चीज़ें सुनने को तैयार नहीं होता। इसकी बातें उसे मारना पीटना, कभी आना कभी नहीं आना, कभी दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाना, इन सारी चीज़ों से सुनीता बहुत दुखी हो गई थी। 1-2 महीने का टाइम बीतता है और बाद में पता चलता है। इसी बीच में सुनीता प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन किसी बात को लेकर सुनीता बहस करती है, उसके फ़ोन से किसी लड़की की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह प्राइवेट पकड़ लेती है। उसके बाद जब वो बोलती है ये कौन है, तो प्रमोद उसको मारता है और धक्के देकर गिरा देता है, जिससे सुनीता के पेट में पल रहा 2 से 3 महीने का जो बच्चा था, पता चलता है जब डॉक्टर का चेकअप करवाया जाता है, उसकी तबीयत बिगड़ती तो बच्चे की डेथ हो जाती है उसके शरीर के अंदर। सुनीता बहुत दुखी रहती है। उसे लगता है घर परिवार के लोग इतने मजबूत नहीं है और यहाँ मेरी लाइफ चल भी नहीं पाएगी, ऐसा क्या करूँ मैं। 1 साल बीत गया, फिर एक बार वो प्रेग्नेंट होती है। फिर वो मारने पीटने की कोशिश करता है और बोलता है कि तू इस बच्चे को एबॉर्शन करवा दे, दवा खा ले, नहीं तो फिर तेरा हश्र बहुत बुरा होगा। ये बोलती है ऐसा क्यों है। वो बोला कि अभी मेरी बहन की शादी नहीं हुई इसलिए। चूँकि सुनीता को ये बात समझ में आ गई थी, प्रमोद के ने गरीब घराने के एक लड़के की शादी सिर्फ इसलिए किया है समाज को दिखाने के लिए, जो इसके माँ बाप की नौकरानी बन के सेवा करे। इसका संबंध कई और लड़कियों के साथ में था। इस बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और वो एक बार फिर मारने पीटने की कोशिश करता है। चूँकि 2 महीने से वो प्रेग्नेंट थे। उसके बाद वो सीधे सीधे थाने कंप्लेन करवाती है और अपने घर पे आ जाती है। माता पिता बहुत गुस्सा करते हैं। बोलती कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई करूँगी, मैं काम करके जो भी जैसे भी होगा। वो बोलते हैं तू प्रेग्नेंट है और तू उसके ऊपर FIR कर दी। बोली हाँ, मैंने ऐसा ही किया है क्योंकि मुझे अपने दूसरे बच्चे को कोख में नहीं मारना है।
ये बातें घर वाले जब बात करते हैं प्रमोद से तो वो भी गाली गलौज कर लेता है, बोलता है कि गलत वो है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूँ, उसको कोई कमी तो नहीं है, उसको पैसे की ना कमी, ना कोई खाने पीने की कमी, ना कपड़े पहनने की कमी, फिर वो मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर करती है। सुनीता ने बोला कि मैं एक पत्नी की तरह वहाँ रहना चाह रही हूँ, नौकरानी की तरह, तुम्हारे पैसे तुम्हारी मुबारक हों। घर परिवार वाले चाह रहे थे कि किसी तरीके सुनीता जाकर वहाँ पर रहे और खुश रहे, लेकिन सुनीता जाने के लिए तैयार नहीं थी और बात इतनी बढ़ जाती है कि ये फैमिली कोर्ट तक मामला चला जाता है, उसके बाद नौबत तलाक तक की आ जाती है। उसके बाद दोनों पक्ष को का एक साल के भीतर जो कुछ भी होता है, जितनी भी ये डिमांड करती है, 10-12 लाख रुपए ये देता है। उसके बाद इसी बीच में एक बच्ची का जन्म भी होता है। ये खबर सुनीता वहाँ पहुँचाती भी है, लेकिन प्रमोद और उसके घर वाले एक बार देखने तक नहीं आए। बहुत ऑपरेशन से, सर्जरी के द्वारा बच्चे का जन्म होता है, बिटिया होती है, एक तलाक हो जाता है, चीज़ें हो जाती है। इसी बीच में सुनीता बीएड करना शुरू कर देती है और एक प्राइवेट कंपनी में, इसके पहले भी नोएडा दिल्ली जानते हैं, इन सब जगहों पे लड़कियां मैक्सिमम किसी न किसी ऑफिस में अटैच हो जाती हैं। सुनीता की एक दोस्त थी जिसका नाम रेखा था, वो दिल्ली में रहती थी और वो टीचर थी ऑलरेडी, एक प्राइवेट स्कूल में थी। उसने बोला तू बीएड कर ले और तेरा मैं यहाँ करवा दूँगी, चूँकि बच्ची को भी देखना था। माँ थी, हेल्प तो करती थी, लेकिन वही ताने सुनना उसको पड़ रहा था। जैसे जैसे बच्ची 2 साल की हुई तब तक इसका बीएड भी कंप्लीट हो गया। थोड़े पैसे इसको तलाक से जो पैसे मिले थे, ये सारे पैसे लेकर वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है अपनी फ्रेंड के साथ में ही। वो जो स्कूल बताती है वहाँ पर इसका भी वो टीचिंग के लिए लगा देती है। उसके बाद रेखा और सुनीता दोनों मिलके साथ में उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है। बिटिया भी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है, बिटिया को कभी स्कूल साथ लेकर जाती है। कभी एक छोटी सी बहन थी सुनीता को, उसको भी दिल्ली ले कर चली गई थी, तू चल मेरी बच्ची को देखना और तू साथ में पढ़ना लिखना भी। घर परिवार वाले बोलते भी हैं सुनीता से कि तू अपनी बेटी को, अभी 1 ही साल की है, तेरी भी पूरी ज़िंदगी बची है, अभी तेरी एज मात्र 25 साल है, तू क्या करेगी भाई, तेरी दूसरी जगह शादी कर देते हैं। लेकिन सुनीता ने कहा क्या पता मैं वहाँ खुश रहूँगा और इस मेरी बेटी को कोई अडॉप्ट करेगा या कि नहीं करेगा। ये सब करते करते 3 से 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन प्रमोद ने एक बार भी खबर लेने की कोशिश नहीं की। और पता चला घर वालों के थ्रू, आस पड़ोस के लोगों के थ्रू पता चला, वहीं उसकी बुआ का घर था, कि उसने तलाक के 4-5 महीने के अंदर ही शादी दूसरी कर ली। तो सुनीता उसके बाद कुछ सोचती नहीं है, स्कूल में पढ़ा रही होती, चीज़ें सही चल रही होती, तब तक अचानक जिस स्कूल में पढ़ा रही होती है, 4 साल 2 साल पढ़ाते हुए हो गया था, तलाक के 4-5 साल हो गए थे, उसकी प्रिंसिपल अचानक बीमार हो जाती हैं। और स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है बोलता है बच्चों से, भाई मांगता है अपने सुझाव आप दीजिए, एडवाइस दीजिए। और जो टीचर थोड़े वैकेंट सीट हो जाती है कि 6 महीने की बेड रेस्ट पे प्रिंसिपल चली जाती हैं, कि जो भी भाई इस एलिजिबिलिटी को फुल करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकता है वो अप्लाई करे। सुनीता ने भी अप्लाई किया और सारे टीचर बच्चे बहुत खुश थे इनके मैनेजमेंट से, इनकी स्ट्रिक्टनेस से, इनकी डिसिप्लिन से। सुनीता को जो है उस स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। उसी प्राइवेट स्कूल में, एक अच्छा खासा प्राइवेट स्कूल, मल्टी नेशनल स्कूल जो था, वहाँ पर जिस स्कूल की टीचर बन के गई थी सुनीता, वहाँ की प्रिंसिपल बन जाती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, नए एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है नेक्स्ट ईयर से। प्रिंसिपल सुनीता होती है, चूँकि उस स्कूल में बच्चे का, स्टूडेंट का और उसके पेरेंट्स का, दोनों का इंटरव्यू हो रहा था। तो कुछ बच्चे आ रहे थे, इंटरव्यू ले रही थी। उसके बाद इंटरव्यू लेने के बाद एक एक बच्चे को एडमिशन करते जा रही थी उनके पेरेंट्स का। तब तक एक बच्चा आता है जिसका नाम प्रिंस होता है, उसका इंटरव्यू लेती हैं। फर्स्ट क्लास में एडमिशन की बात होती है, उसके फादर को बुलाया जाता है। फादर जैसे ही एंट्री करते हैं, सुनीता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो आदमी भी देखकर वो चौंकन्ना रह जाता है। वो कोई और नहीं था, वही प्रमोद था जिसने सुनीता को 5 से 6 साल पहले तलाक दिया था। और सुनीता प्रिंसिपल बन गई थी और वो अपने दूसरी पत्नी के बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए लेकर आया था। ये सब देखकर वो चौंक जाता, कहता है कि तुम सुनीता हो? सुनीता बोलती हाँ मैं वही सुनीता हूँ। उसके बाद बोलता है मेरे बच्चे का एडमिशन है। वो बच्चा पढ़ने में सही था, नर्सरी केजी जो है कहीं और से किया था, फर्स्ट क्लास में। चूँकि वो भी दिल्ली में शिफ्ट हो गया था ये तलाक के बाद में, तो सारी बातें होती हैं। वो उसके बाद सुनीता बोलती है बताओ तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करना है? वो बोलता है हाँ। तुम कैसे यहाँ पर ऐसे? वो बोलती छोड़ दो, तुमने ठुकरा कर मुझे ऐसे कर दिया था। तब तक उस सुनीता का फ़ोन बजता है और उठाती है, वो उसकी बिटिया का फ़ोन होता है नन्ही से। वो बोलती है हाँ बेटा मैं आ जाऊँगी। ये पूछता है कौन है? बोलती मेरी बेटी है। तो बोलती तुमने शादी कर लिया? बोलती शादी नहीं कर लिया,
तुम्हारी ही वो बेटी है। बहुत वो मिन्नतें करता है प्रमोद, कोशिश करता है कि एक बार बिटिया से मिलवा दो, बातचीत। तो ये पूछती है सारी कहानी, तुम अपनी बताओ। बोला 6 महीने बाद ही एक लड़की है, उसके साथ मेरी शादी हो गई और ये मेरा बच्चा है, 2 बच्चे हुए हैं, एक बिटिया है अभी छोटी सी है। तो बोलती है मुबारक हो, तुमने तो मेरी ज़िंदगी तबाह करके अपनी ज़िंदगी बना ली। प्रमोद बहुत ड्रामे करता है, कोशिश करता है बातचीत करने के लिए कि नहीं, तुमने अगर शादी नहीं करी है तो मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हें फिर से एक हस्बैंड का प्यार दूंगा। सुनीता बोलती कि बदतमीज कहीं के, तुम्हें अगर इतना ही प्यार होता तो तुम मुझे छोड़े नहीं होते। खैर छोड़ो, तुम अपने बच्चे का एडमिशन कराओ। बहुत मिन्नतें करता है कि एक बार मेरी बिटिया से मिला दो, कह दो। सुनीता बोलती है किस बात का तुम्हारा हक, किस बात की तुम्हारी वो बिटिया हुई, उसको पैदा मैंने किया। तुम्हारा अगर चला होता तो पहले बच्चे की तरह इसको भी गोद में ही, कोख में ही मार दिए होते। तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। बहुत कोशिश करता है वो, मिन्नतें करता है, बार बार एडमिशन तो हो जाता है। उसके बाद वो चला जाता है, बार बार वो आता है किसी न किसी बहाने से, कभी फीस देने, कभी किसी प्रिंसिपल से मिलने आता है। एक दिन सुनीता इतनी तंग आ जाती कि अपने स्टाफ से बोल देती कि अगर प्रमोद आए, इस बच्चे का पिता, प्रिंस का पिता है, तो आज के बाद मेरी ऑफिस में नहीं भेजना। सुनीता भी चली जाती है, उसे भी लगता है कि कोई बात नहीं, जो भगवान करता है सब कुछ अच्छा करता है। इसी बीच में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, रवि नाम का वो लड़का होता है। वो दोस्ती करता है, फिर ये मना करती है कि इन सब चीज़ों में मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत सारी सिंपैथी, बहुत कुछ दिखाता है, शादी का वादा करता है। ये बता भी देती है कि भाई मेरी एक बेटी भी है, उसके साथ बहुत कुछ ये करीब आते जाती है। वो भी MBA किया हुआ था, नोएडा में किसी कंपनी में जॉब करता था, दिल्ली में ही रहता था। लेकिन ये दोस्ती से बात आगे प्यार की तरफ बढ़ गई। सुनीता को भी लग रहा था कि ज़िंदगी में किसी पार्टनर की ज़रूरत तो होनी चाहिए। ये दोनों घूमने जाते हैं, चूँकि वो अपनी बिटिया को छोड़कर आ जाती है अपने माँ के पास सुनीता, और जो लड़का होता है रवि, उसके साथ नए लड़के के साथ रिलेशन में आती है, चली जाती है मनाली वगैरह घूमने के लिए। उसको लग रहा था कि एज ए पार्टनर इसे एक्सेप्ट करूँगी, इन लोगों के साथ में संबंध भी बनते। पता चलता है कुछ दिनों के बाद कि सुनीता प्रेग्नेंट होगी। जब ये बात रवि को पता चलती है तो वो गुस्सा करता है, कहता है दवा खा लो, ये है वो है। ये बोलती है तुम तो मेरे शादी करने की बात कर रहे थे। वो बोलता है तुम अपनी बिटिया को छोड़ दो तो मैं तुमसे कर लूँगा, इसलिए मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सुनीता बोलती है कि तुम्हें सब बात पता थी कि भाई मेरी बेटी भी है, मेरा तलाक भी हो चुका है, उसके बाद भी तुम तो अपने भूख मिटाने के लिए इसका मतलब मेरे पास आए थे। वो बोलता है कि नहीं, तुम ज़बरदस्ती उसके साथ मारपीट करता है। चूँकि 1 महीने का पेट में बच्चा होता है, फिर वही हाल होता है जो पहले हस्बैंड के साथ होता है। वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब हॉस्पिटल लेकर जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि गिरने की वजह से आपका बच्चा ख़राब हो गया है। फिर वही हाल, उसके बाद ऑपरेशन करके जो भी सफाई होती है सब कुछ करती है। उसके बाद फिर ये मुड़ कर रवि की तरफ कभी देखती नहीं, फिर ये सोच लेती है कि ज़िंदगी में जो करना है अकेले करना है। उसके बाद हमेशा सुनीता ने ठान लिया था कि अब लाइफ में कभी किसी लड़के के साथ कभी रिलेशन में नहीं आऊँगी। उसके बाद अपनी उस बेटी के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुश रहती है और स्कूल में पढ़ाती है, और ज़िंदगी भर सुनीता अकेले रहने की कसम खा लेती है और तमाम महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए काम करती है। तलाकशुदा और जो अपने हस्बैंड से दूर हो जाती हैं, उनको सिर्फ एक ही सलाह देती है सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम सेमिनार में जाकर, कि आप अगर किसी से अलग हुए हो तो किसी का साथ पाकर कभी खुश नहीं हो सकते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरा है। ये तमाम उन लड़कियों और उन तमाम तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक सबक है कि अगर आप शादीशुदा हो, उसके बाद भी अगर आपका हस्बैंड छोड़ दिया है, किसी के साथ रिलेशन में आते हो, तो कहीं वो प्यार नहीं, आपको यूज करके फिर सुनीता के जैसा वो करना चाहेगा। क्योंकि कोई भी, अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं। सुनीता की ये कहानी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।